आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं उन सभी भली चीजों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में की। खास करके सीतू और शिफा के लिए और उस पूरे परिवार के लिए जो आपने किया। हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप हमें आशीष दें जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रभु, हमारी जिंदगी बहाल हो। हम प्रभु जी पाप से नफरत और यीशु से प्यार कर सकें। हम सभी को आशीष दें, और जो वीडियो के जरिए से देखें खुदावन वो भी आशीष पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें। सो वेल, हम जो है पत्रस की पत्री जो है वो पढ़ रहे हैं। पहली पत्री है जो कि ये बताती है कि मसीह में हमारी एक नई पहचान है, और परसिक्यूशन के बारे में, आशा के बारे में, सबमिशन के बारे में, और खुदा किस तरह से ग्लोरीफाई करेगा उसके बारे में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। जब हम पहला पत्रस और उसका दूसरा और उसका पहला वचन पढ़ते हैं तो वहां पर शब्द आया है रिड योर सेल्फ देयरफॉर। जब भी देयरफॉर शब्द आता है, अर्थात, यानी इसका अर्थ यह है कि वो कुछ चीजें कह चुका है जिसके निचोड़ में अब वो शुरुआत जो है वो करने वाला है। सो आइए देखिए, उसने जो है पहले अध्याय में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो हमारी एक नई पहचान प्रभु यीशु मसीह में हमें दिखा रहा है। वो पहचान जो पाप से परे है, वो पहचान जो मसीह में एक नई सृष्टि है, और हम जो है वो बचाए गए हैं, ना ही सोने से ना चांदी से, बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से। आइए निकालिए पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत। सो फिर हम देखेंगे कि वो दूसरे अध्याय में जो है वो क्या कहता है। जी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सो हम जो है न्यू क्रिएशन कैसे बने हैं? हम एक ऐसे बीज जो कि नाशवान बीज है, एम आई राइट, इम्पेरिशेबल सीड जो है, जो नाश नहीं होता, वो बीज अनाशवान। से हम जो है वो नए सृष्टि जो है वो बने हैं। वेल, जब हम आदम से देखते हैं, आदम ने पाप किया तो हम पर क्या हुई? मौत लागू हुई। सो हम उसकी सीड यानी आदम की सीड से हम कैसे हैं? नाश होने वाले लोग हैं। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह का बीज कैसा है? वो बीज यानी वचन कैसा है? उसके वचन अविनाशी। जो है वो हमेशा, सॉरी जुबेस कुछ कह रहे थे। अविनाशी। अविनाशी, ओके। सो सदा रहने वाला, जीवित, और अंग्रेजी में लिखा है एंड्योरिंग, जो सदा रहने वाला वचन है। वो ऐसा बीज है, यानी आप कलाम को पढ़ रहे हैं तो वो बीज क्या है? आपकी जिंदगी में आ रहा है। सो इसीलिए यीशु मसीह ने जब मत्ती की 13 में दृष्टांत दिया कि बीज बोने वाला आया, तो उसने जो बीज बोया अच्छी भूमि में गिरा तो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना जो है वो फल लेकर आया। सो इसलिए हम आदम से, यानी हम अपने पापों में अगर रहते हैं तो हमारे पास जिंदगी नहीं है। पर जब हम दूसरे आदम यानी यीशु मसीह उसके वचनों से जीते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अ मैन, इंसान जो है वो रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो इसलिए उसके वचन जो है नाशवान नहीं है। उसका वचन सदा का है, अटल है। उसका वचन जो है वो जीवित है। सो उससे हमारा नया जीवन हुआ है। सो 24 आयत क्या कहती है? पढ़ते क्योंकि प्लीज। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, सो परंतु क्या, प्लीज पढ़ दे, पूरा ही पढ़ दे। परंतु परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। सो यही खुदा का कलाम है जो सुनाया जाता है। क्या कलाम है? वो कलाम जो कभी खत्म नहीं होता, वो कलाम जो अटल है, वो कलाम जो स्थायी है। क्योंकि जैसे परमेश्वर सनातन है वैसे ही उसका कलाम भी जो है वो क्या है? सनातन है। सो इसलिए अब देखें, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत, उसमें किस तरह से लिखा है? रिड योर सेल्फ, अपने आप से, पुरानी चीजों से जो है वो परे हो जाओ। आके प्लीज पढ़ दे हिंदी में। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत।
ये सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर नए जन्म लेने के लिए उसने क्या कहा है Should कि I read? Go. नहीं नहीं नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले वचन में क्या लिखा है? झूठ से, जलन से, जो पाप है उनसे क्या कर दो, अपने आप को परे, उनको परे कर दो, यानी उनसे निकल जाओ और एक नए जन्मे बच्चे की माने। अगर आपको याद हो, अलीशा दूसरे राजा की कहानी है, जब अलीशा के पास नमान कोढ़ी आया, और नमान कोढ़ी जो था वो कोर्ट से था, और अलीशा ने उससे कहा जाकर क्या कर, पानी में, यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा और तू क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। अब वो क्या कहने लगा कि क्या यर्दन से बेहतर नदियां मेरी जगह पर नहीं है? सो ही डिड नॉट वांट, वो चाह नहीं रहा था कि वो जाके पानी में डिप करे, क्योंकि उसके दिमाग में इस तरह से था कि वो सोच रहा था कि जैसे हमारे जमीन के जादू तंत्र करने वाले लोग हैं, जैसे वो चंगा कर रहे थे, वैसा ही अलीशा मुझे करेगा चंगा। यानी वो शायद फूफा करे या कुछ भी झाड़ू मारे और वो जो है वो चंगा हो जाए। पर वो आया किसके पास था? परमेश्वर के पास आया था, जीवते परमेश्वर के पास, जीवते वचन के पास आया था। उससे जो है उसकी भिन्नता दिखाई देती है। जो उसकी जमीन के लोग जैसे कार्य करते थे, जैसे मैजिक करते थे, वैसे अलीशा ने नहीं किया। अलीशा ने क्या कहा? अलीशा ने कहा जाके 7 बार पानी में जो है वो डुबकी लगा। तो बाइबल बताती है उसकी जैसी वो 7वीं बार, 7 टाइम अगेन, 7वां जो है अंक खुदा का फेवरेट अंक है, 7 बार किया, 7वीं बार परफेक्शन आई, और परफेक्शन आने पे उसकी स्किन कैसी हो गई? बाइबल में New. लिखा, एक नए जन्मे की तरह। Amen. हम न्यू बर्थ यीशु मसीह में जब पाते हैं, तो हमारा एक नया जन्म है। निकोदेमुस से भी यही कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मते, तब तक तुम स्वर्ग की बादशाहत को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें नया जन्म लेना होगा। निकोदेमुस समझ नहीं पाया, पूछने लगा क्या मैं फिर अपनी माँ की पेट में जाकर फिर दोबारा से जन्म लूं? बट हाउ फुलिश ही वॉज। वो पूरी यहूदी कौम का जो था वो आगू था, पर वो खुद ही नहीं समझ पाया। तो यीशु मसीह ने फिर, अगर यूहन्ना 3 उसकी आयतों में देखें, तो वहां पे जिक्र आता है, यीशु ने कहा अभी तो मैंने जमीन की बातें तुझसे की हैं, अगर आसमान की बातें करता तो तुझे क्या समझ आता? हम जो है समझ नहीं पा रहे कि नया जन्म किस बात पे है। नया जन्म से ये मतलब नहीं कि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं। नए जन्म से मतलब ये है कि हम अपने पापों को, अपने आप से दूर, वो पुराने वस्त्र जो है वो फेंक दें, और फिर नए वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, उसके वचनों से, जो प्योर स्पिरिचुअल खुराक जो वो उसका वचन देता है, उससे हम क्या हो रहे हैं? उधार पा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दें, लाइक अ न्यू बॉर्न इन्फेंट लॉन्ग फॉर अ प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। एक छोटा बच्चा जो है उसको क्या हम पॉइजन वाला मिल्क देते हैं? एक नए जन्मे बच्चे को क्या चाहिए होता है? बिल्कुल Pure milk. प्योर Yeah. दूध चाहिए होता है। इसलिए हम नर्सेस क्या कहती हैं कि बच्चे को माँ का दूध जो है वो देना जरूरी है, क्योंकि माँ के दूध में क्या है? प्योरिटी है। जिसने आपको जन्म दिया है, जिसमें आपने जन्म लिया है, वो कौन है? यीशु मसीह है। और अगर वो यीशु मसीह आपका आपका जन्म दे रहा है, तो फिर दूध कहाँ से आना चाहिए? उसकी कलाम से। उसका कलाम है जो साल्वेशन देता है। आइए तीसरी आयत। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ओके, इसलिए अब क्या है? अब हम बुरे काम नहीं कर रहे हैं, अब हम अच्छे बच्चे हो गए हैं, नए जन्मे बच्चे हो गए हैं जो खुदा के कलाम को, तो अब क्या कर रहे हैं? हम खुदा को चख रहे हैं। इसीलिए भजन संहिता कहता, टेस्ट एंड सी, खुदा को चखो और देखो कि वो भला है। परमेश्वर हमारा कैसा है? भला है। और उसका तुलना जो है वो किस तरह से कर रहा है? आइए चौथी आयत में देखें। यस। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट
चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। ओके, अब यीशु मसीह को क्या कहा गया है? एक लिविंग स्टोन। ध्यान दे, मैंने येलो लाइन में उसे लिखा है, अ लिविंग स्टोन, जीवता पत्थर। यीशु मसीह पत्थर है, इसीलिए पत्थर से पानी जो है वो मूसा के टाइम पर निकला। वो पत्थर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। सामरी औरत के पास यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे मांगती, क्योंकि जो पानी मैं देता हूं उससे तू कभी भी प्यासी नहीं रहेगी। तो वो पानी क्या था? जीवता था। सो यहां पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा, उसके पास आओ जो क्या है? जीवित स्टोन, पत्थर है। ओके, जो रिजेक्ट कर दिया गया था वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया गया था। येट चोजन एंड प्रेशियस, फिर भी उसे चुना गया है, उसे बहुमूल्य, खुदा की आंखों में वो बहुमूल्य है। सो इसलिए आगे पढ़ दें प्लीज। तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह हो। ओके, सो अब क्या कह रहा है? तुम भी वो पत्थर हो। अब ये पत्थर का जो जिक्र आया है, हम इफिसियों की कलीसिया में भी देखते हैं कि उसको नकार दिया गया। कॉर्नर स्टोन बाइबल में लिखा है, सिरे का पत्थर जो है उसको, जिसको यीशु मसीह कहा गया है, उसको उन्होंने नकार दिया और वो बिल्डिंग बना रहे हैं। अब क्या होगा जब सिरे का पत्थर ही नहीं, नींव ही नहीं है, तो उसकी बनी हुई बिल्डिंग क्या ठहर पाएगी? नहीं। इसीलिए बाइबल में मत्ती 7 में यीशु मसीह ने कहा है कि वो धन्य वो मनुष्य है जो मेरी बातों को सुनता है, उस पर चलता है, क्योंकि उसने घर किस पे बनाया है? उसने घर चट्टान पर यानी पत्थर पर बनाया है। सो कह रहा उसी तरह से तुम्हारा घर भी कैसा होना चाहिए? आत्मिक पत्थर के ऊपर होना चाहिए, लाइक लिविंग स्टोन्स। हम भी क्या है, एक तरह से क्या बना रहे हैं अपने घर को? लिविंग स्टोन्स की तरह। हम भी जीवित हो गए हैं, अब अपने घर को कैसे बना रहे हैं? ताकि हम एक होली प्रीस्टहुड यानी याजकों, पवित्र याजक हों। पवित्र शब्द यानी हमारे में कोई पाप ना हो, हम याजक हों। याजक का अर्थ यह है कि वो मध्यस्थ है, यानी मीडिएटर है, जो परमेश्वर के साथ इंसान की मुलाकात कराता है। वो ऊंचा नहीं होना चाहिए जो कि मध्यस्थ, जैसे मैं मध्यस्थ हूं, मैं आपको मैं आपको खुदा का कलाम सुना रही हूं, पर इसमें मेरी बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मुझे आपको किसके पास लेकर जाना है? यीशु मसीह के पास लेकर जाना है। सो इसको कहते हैं याजक, टू ऑफर स्पिरिचुअल सेक्रीफाइसेस। और हमने जो है अपनी आत्मिक सेक्रीफाइस को खुदा के सामने जो है वो रखनी है, जो कि खुदावन यीशु मसीह के जरिए से खुदा क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। अब स्पिरिचुअल एक्सरसाइज सेक्रीफाइसेस क्या है? हमारी देह क्योंकि ये देह किसकी, किसका मंदिर है? यीशु का मंदिर है। सो हम भी क्या है? मंदिर है उसके। ओके, सो मंदिर बनाने के लिए वो सिरे का पत्थर नकार दिया गया था, पर इस मंदिर को कैसे बना रहा है? वो सिरे के पत्थर के साथ। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो ये मंदिर कैसे बना? जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। जो मसीह में है उनकी देह किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरंथियन 3:16 में लिखा है, पहला कुरंथियन 6 उसकी 19 और 20 में लिखा है, क्योंकि उसने अपने लहू से खरीदा है, मोल खरीदा है। सो ये लहू उसके आत्मा का क्या है? वास स्थान है, और आत्मा उसमें रहता है। जो कोई इसे नाश करेगा, खुदा उसे जो है वो नाश कर देगा। सो यहां पर जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी पवित्र सेक्रीफाइसेस को जो है वो कबूल करता है। यहां पर हम सेंचुरी के बारे में देखते हैं। आइए देखिए भजन संहिता, उसका 77 और उसकी 13वीं आयत। हिंदी में अच्छी तरह अनुवाद नहीं, पर मैं अंग्रेजी में इसे पढ़ना चाहूंगी। दाई वे ओ गॉड इज इन द सेंचुरी। उसने कहा कि तेरे रास्ते जो कि उधार के रास्ते हैं वो मुझे कहाँ पे दिखाई देते हैं? तेरे मंदिर की सेवकाई में दिखाई देते हैं। यानी पुराने नियम में जो सेंचुरी बनाई गई, मिलाप का तंबू था, उस मिलाप के तंबू से हम प्रभु यीशु मसीह के रस्तों को देख सकते हैं कि वो किस तरह हमें उद्धार देता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, आइए उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। हमने भी फिफ्थ पढ़ा है। अच्छा, पढ़ दिया, ओके, 6वां पढ़ दें फिर। थैंक यू। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिरे का पत्थर है।
सिरे के पत्थर ने क्या करना है, बिल्डिंग को होल्ड करके रखना है। सो इसलिए जो कोई उस सिरे के पत्थर पर विश्वास करेगा, अपना घर उस पर बनाएगा, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। 7वां वचन। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं फिर दोबारा से ये बात हमारे सामने आई है कि जो सिरे का पत्थर था, कोने का पत्थर था, आई मीन कोने का पत्थर था, कॉर्नरस्टोन, उसको जो है वो क्या कर दिया, मिस्त्रियों ने नकार दिया। सो यहूदी कौम ने उसे नकार दिया, पर जिन्होंने भी उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने उनसे क्या हुआ, उन्हें जो है वो आशीष मिली। पढ़ दें आगे। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। सो वही पत्थर क्या हो गया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है उनके लिए आशीष बन गया है, जिन्होंने उसे नकार दिया है उनके लिए ठोकर का पत्थर बन गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर चलना नहीं शुरू किया है। सो यहाँ पे लिखा है देवर डेस्टिन। डेस्टिन मीन उन्होंने डिटर्मिन कर लिया कि हमने खुदा के कलाम को नहीं सुनना। सो इसलिए जो है उनके लिए वो ठोकर का कारण बन गया। पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है, आइए देखिए 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। सो हम जो हैं जिन्होंने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, वो कोने के पत्थर पर, वो खुदा ने हमें क्या चुन लिया, एज अ चोजन रेस, यानी चुना हुआ, रॉयल, रॉयल मतलब जो रईस, प्रीस्टहुड, याजकों का समाज चुन लिया है उसने, पवित्र समाज चुना है उसने, हमें अपने क्या बना लिया है, अपने निज धन बना लिया है, निज लोग जो है वो बना लिया है। क्यों? ये बताने के लिए हम कॉल्ड आउट है, यानी हमें बुलाया गया है, हमें निज धन क्यों बनाया गया है, कि हम जो है, जो अंधकार से निकलकर ज्योति में आए हैं, उस ज्योति के बारे में लोगों को बताएं। यहां पर हमें पर्पस दिखाई देता है, हमारी कॉलिंग का पर्पस, उन लोगों की कॉलिंग का जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। 2 कुरिन्थियन उसकी 4 और उसकी 4 आयत जो है वो बहुत ही खूबसूरत आयत है। आइए पढ़ दें इसको। 2 कुरिन्थियन उसका 4 अध्याय और उसकी चौथी आयत। यस। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। या अब यहां पर बिल्कुल विपरीत एक और पावर जो है वो दिखाई देती है। वो पावर जो इस धरती पर काम कर रही है, वो ईश्वर जो धरती का ईश्वर है, यानी जिसे शैतान कहा जा गया है। उसने क्या कर दिया है, उसने जैसे यीशु के लोगों की आंखें खुल गई हैं, वो अंधकार से ज्योति में आए हैं, शैतान क्या कर रहा है कि उनकी आंखें बंद कर रहा है ताकि वो अंधकार से ज्योति में ना जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा के कलाम, शैतान रोकेगा कि आप खुदा के कलाम के पास पहुंचे, कलाम रोकेगा कि आप शैतान के पास जाएं। ये एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट में काम हो रहा है। खुदा जो है अपने कलाम से ज्योति को दे रहा है, शैतान आपको अंधा करके, हम सबको अंधा करके अंधकार में रखना चाहता है ताकि हम उसकी ज्योति को ना देख सकें। और फिर आगे लिखा है वो ज्योति का सुसमाचार क्या है, ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, जो कि एग्जैक्ट लाइकनेस ऑफ गॉड है, जो प्रभु यीशु मसीह की खुदा के स्वरूप की बात है। इसका मतलब हम स्वरूप हो चुके हैं जब हमने पाप किया है। शैतान हमें ऐसे ही अंधा रखता है ताकि हम ज्योति को ना देखें। जो ज्योति को नहीं देख पाएगा वो उसके स्वरूप में नहीं जो है वो ढल पाएगा। जैसे सीतू ने मुझसे कहा कि कलाम अब हम पढ़ रहे हैं वर्स टू वर्स, तो अब समझ आ रहा है कि क्या चीजें जो है वो अच्छी हैं और क्या चीजें नहीं है, क्योंकि कलाम क्या है, ज्योति है। और ज्योति में इंसान क्या होगा, गिरेगा नहीं,
बल्कि ज्योति में क्या होता है, चलना शुरू होता है। सो शैतान वही चीज जो है पूरी मसीह जाति में अपने काम को कर रहा है, उनकी आंखें बंद करके। आइए देखिए उसका 10वां वचन। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमेन। सो पहले हम कैसे थे? हम पहले उसके लोग नहीं थे, पर जब हमने ज्योति को एक्सेप्ट किया, खुदा के कलाम को एक्सेप्ट किया, हम उसके लोग हो गए। पहले हम पर दया नहीं थी, क्यों? क्योंकि हम पाप कर रहे थे। पर अब ज्योति को एक्सेप्ट करके हमने पाप का इनकार किया है, और हम पर क्या हुई है? दया हुई है। सो इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा यू नो ट्रांजैक्शन हो रही है, और उसी चीज को रोक रहा है शैतान। इसलिए क्रिश्चियन वर्ल्ड में खुदा के कलाम को सुनाया नहीं जा रहा, खुदा के कलाम से उन्हें दूर रखा जा रहा है, अपनी बातों से भरमाया जा रहा है। क्योंकि जब तक हम इंसान खुदा के कलाम से तारुफ ना कर लें, तब तक हम पाप को छोड़ नहीं पाते हैं। सो इसलिए उसकी मर्सी हम पर हुई है। और 11वां वचन। यस। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सो यहां पर जो है कैसे वो हमें अर्ज कर रहा है, कैसे हमारे सामने विनती कर रहा है कि जो जिस्म की लालसाएं हैं, उनसे हम क्या करें? अपने आप को दूर रखें। जिस्म की लालसाएं यानी पाप की लालसाएं हैं, जैसे आंखों की लालसा, जिस्म की लालसा और जिंदगी का घमंड। ये पाप को जो है वो दर्शाती हैं। सो इससे हमें जो है वो क्या कर रहा है? अलग। और ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पतरस उन लोगों को खत लिख रहा है जो यरूशलेम से तितर बितर हुए हैं, अन्य जातियों में पहुंच चुके हैं, एशिया माइनर में जो है वो गए हैं, एग्जाइल हुए हैं, और उनको ढाढ़स देता हुआ, उनकी पहचान बताता हुआ, उनको अच्छे धर्म के कामों की तरफ जो है वो आदेश दे रहा है। तो वो क्या कह रहा है? पाप से दूर हो जाए, क्योंकि यही हमारा मल युद्ध है। और 12वीं आयत। जी। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमेन। सो अगर हम देखें पहला कुरिन्थियन उसका 10 उसकी 13 में, वहां पर भी यही लिखा है, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम पीते हो, जो कुछ तुम करते हो, इस तरह से करो कि किसकी महिमा हो सके? परमेश्वर की महिमा हो सके। सो यहां पर भी वो हमारे धर्म के कामों के बारे में, हमारे चाल चलन के ऊपर कह रहा है कि इतना हलीम हो जाओ, सबमिशन कर लो, एक दूसरे को क्या करो? ऑनर करो। ऑनर का तो आदर करो, ताकि जेंटाइल्स के बीच में भी जो तुम्हारे लिए बुरा कहते हैं कि ये मसीह आ गए हैं, इतने हलीम होकर उनका आदर करो कि वो तुम्हारे भले काम देख के परमेश्वर की महिमा करे। जब क्या होगा? व्हेन ही कम्स टू जज, जब वो हमारी जजमेंट कर रहा है, तो वो क्या देखे? हमारे भले कामों को देख सके। ओके, 13वां वचन। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। ओके, राजा। यहां पर स्पेसिफाई उसने कहा है कि खुदा के वास्ते, यानी यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जिसने भी मेरे दास को पानी पिलाया, उसने क्या किया है? मुझे, उसने कहा मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो पूछने लगे कि कब कब हमने तुझे नहीं पानी पिलाया? तो उसने कहा, छोटे से छोटे भाई को जिसको तुमने पानी नहीं पिलाया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। सो यहां पर वो क्या कह रहा है? ये सोच के कि तुम इन अथॉरिटीज के सामने हलीम हो, रेवरेंस दे रहे हो, यानी इज्जत दे रहे हो उन्हें, उन्हें कुछ बुरा नहीं कह रहे हो, ये सोचकर कि खुदा से किसके साथ कर रहे हो। सो इसलिए हमारा एक्ट, हमारे सोच के पीछे क्या होना चाहिए कि जैसा मैं एक्ट कर रही हूं अपने भाई के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यू नो शरीकों के साथ, whatever, सो रिलेटिव्स के साथ। सो ये हमारे दिल में होना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं? उनको, उनके लिए नहीं कर रहे। उनसे हमें पलटा भी मिले चाहे ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम खुदा के लिए जो है वो कर रहे हैं। सो खुदा उसका पलटा देगा, खुदा हमें अजल
जो है वो मुड़ के देगा। इसलिए कहा जो तुमने पानी पिलाया उसका अजल भी तुम्हें दिया जाएगा। खुदा हमें अजल देता है, इंसान नहीं देता है। पर हम किस इंसानों के साथ प्रेम जो है वो दिखा रहे हैं, क्या सोच के कि हमने खुदा के लिए, क्यों? क्योंकि खुदा ने भी ऐसा किया है। आइए देखिए 14वां वचन। और 13th वर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया। ओके जी, पढ़ दें प्लीज। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। ओके, सो परमेश्वर यहाँ पर क्या दिखा रहा है? हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, पर हमारी जजमेंट कैसे हो रही है? पनिशमेंट किसको मिल रही है? जो गलत करेगा। प्रेस किसकी हो रही है? जो सही करेगा। ओके, सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा हमारा स्वरूप खुदा की तरह हो। 15वीं आयत पढ़ दें प्लीज। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों निर्बुद्धि की अज्ञानता की बातें को बंद कर दो। यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम झगड़ा कर लें, जब गैर जाति हम पर हुकूमत करें, जब हमारे दुश्मन हम पर हुकूमत करें, तो हमने क्या अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है? अपनी आर्मी बना के तलवारों से मारना है? नो। इफ्सियस की 6 में भी हमारा मल युद्ध है, पर किसके साथ? जिस्म के साथ, मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारी युद्ध किसके साथ? हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ, यानी शैतान के साथ है। तो हमने क्या करना है? इंसानों के साथ नहीं, यू नो मिसबिहेव करना। मिसबिहेव को मतलब गलत जो है वो बिहेव करना है। हमने इंसान से तो प्रेम करना है, पर पाप से नफरत करनी है। और पाप को देने वाला शैतान है, उससे जो है वो नफरत करनी है। पर खामोशी कई बार बहुत सारी मसले जो है वो सुलझा देता है। इसी तरह से जैसे नीति वचन उसका 18 और उसका 6 वचन किस तरह से लिखता है कि मूर्ख जो है वो अपने ही शब्दों के कारण क्या करता है? लड़ाई खड़ी कर देता है। और अपने अपने ही शब्दों के कारण जो है वो पीटा जाता है। पर जो धर्मी है, जो बुद्धिमान है, वो खामोशी से उस मसलों को क्या करने की कोशिश करता है? उसको सुलझाने की कोशिश करता है। आइए देखिए 16वां वचन। यस। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, ओके, परंतु अपने आप या पढ़ दें, पढ़ दें। परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। ओके, यहाँ पे परमेश्वर फिर दोबारा से पत्रस के जरिए क्या बात कर रहा है? किसके जैसे बनने को कह रहा है? खुदा के दास के। खुदा का दास कैसा होना चाहिए? खुदा का दास जो है वो हलीम होना चाहिए, दूसरों को आदर देने वाला होना चाहिए, उसमें खिलाफत नहीं होनी चाहिए। कई बार खामोश रहना, कई बार क्या खामोश रहना चाहिए, बाइबल ये कहती है। और फिर कह रहा है कि खुदा के दास होने का मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो गए हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं। उसका अर्थ है डोंट यूज योर फ्रीडम। खुदा ने हमें आजादी दी है गुलामी से, पाप की गुलामी से दी है। ओके, पाप की गुलामी से आजादी दी है, इसका अर्थ ये नहीं कि उस गुलामी का हम बुरे तरीके से जो है वो उपयोग करें या उसको इस्तेमाल करें। जिस तरह से अगर मैं सपोज करें नर्स हूं, मुझे खुदा ने नर्स की जो है जॉब दी है, अगर मैं वहां से जाके चोरियां करके चीजें घर लेकर आऊं, तो खुदा कह रहा है कि नहीं, ये क्रिश्चियन वॉक नहीं है, ये मसीहत जो है वो नहीं है। अगर बाई चांस मैं जो हूं आपको कलाम सुना रही हूं, पर मैं कलाम सुनाते सुनाते आपसे पैसे मांग रही हूँ, आपको कहती हूँ ये तेल इतने पैसे का आपको दूंगा, या ये जो है हैंकी आपको मिलेगा जो शिफा का हैंकी है, आप अपने दान और पात्र जो है वो मुझे दें, तो क्या मैं कर रही हूं? मैंने उस फ्रीडम को जो खुदा ने मेरी जिंदगी में दी है, वो बिल्कुल मुफ्त दी है, उसको मैंने कैसे बेचना शुरू किया? उसको मैंने पैसों से जो है वो बेचना शुरू कर दिया। खुदा ने सेंट मेन से दिया है, सो हमें भी क्या देना है? बिल्कुल फ्री जो है लोगों को खुदा का कलाम देना है। इसलिए कहता फ्रीडम दी है मैंने, पर उस फ्रीडम को ईवल तरीके से, बुरे तरीके से इस्तेमाल मत करें। 17वां वचन। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो।
आमेन। सो यहाँ पर वो कौन से करेक्टर्स दिखा रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह के, यीशु मसीह जो है वो कूटा गया, मारा गया, थूका गया, पर क्या उसने कोई भी कटु वचन अपने दुश्मनों से बोले? बाइबल में लिखा है कि जब वो मर रहा था तो उसने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या उसके शब्दों में दिखाई दिया? आदर दिखाई दिया? उसके इन बातों में खुदा का प्रेम दिखाई दिया? उसके इन बातों में उसने खुदा का खौफ खाया कि अपना खुदा का पलटा खुदा देता है, उसने उस अधिकार को अपने ऊपर जो है वो नहीं लिया। इसे इसीलिए फिलिप्पस की पत्री में उसके दूसरे और उसके 5 से लेकर जो है 8 तक 9 तक हम पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर जैसे यीशु का मन है वैसे तुम्हारा हो। कि उसने भी परमेश्वर होते हुए तुलना नहीं की अपनी, किसके 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 इक्वल, खुदा के समान, पर अपने आप को क्या कर दिया? उसने हलीम कर दिया। सो उसने अपने विरोधियों के सामने भी अपने आप को हलीम किया। वो वध होने गया पर खामोशी से उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। तो इसीलिए पतरस भी यही कह रहा है कि हम खुदा के दास होते हुए हमें भी यही बिहेवियर जो है वो दिखाना है। और 18वें वचन में किस तरह से लिखा है, पढ़ दे प्लीज। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी एक चीज कही थी कि तुम अपने दोस्तों को अगर कुछ अच्छा उनके लिए करते हो तो क्या करते हो? दुश्मनों दुश्मनों के लिए करो। सो जैसे यीशु मसीह ने हम उसके दुश्मन थे, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दी? अपनी जान दे दी। तो यहाँ पर भी कह रहा उनके लिए नहीं, मैं कह रहा सिर्फ कि उनके अधीन हो या उनको रेफरेंस दो, इज्जत दो, उनको तजीम दो, जो तुम्हें अच्छे बोल बोलते हैं। पर मैं यहां पर ये कहता हूं कि जो बुरे भी बोल बोलते हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। जस्ट इमेजिन, अगर बाय चांस मैं आपसे मीठा बोल रही हूं और अपने बच्चों से मीठा ना बोलती हूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? राइचस? हम्म, हिपोक्रेट? अब मुझे कहेंगे इस औरत ने जो है मुखौटा जो है वो डाला हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम मुखौटे वाले पहले होते हैं जब यीशु नहीं होता। पर जब यीशु मसीह आने लगता है तो हम हर एक के साथ क्या हो जाते हैं? वैसे ही हो जाते हैं। हमारे में कोई दूसरा पर्दा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अंदर से क्या हो गए हैं? खुदा की रूह से भर गए हैं। तो जुबान पर भी क्या आएगा? खुदा की रूह की बातें जो है वो आएंगी। कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता कि यहां पर मुझे ऐसे बिहेव करना है, यहां पर मुझे वैसे बिहेव करना है। आप सभी के साथ एक जैसा जो है वो बिहेव करते हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसके 7 उसकी 13 से 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि अगर औरत विश्वासी है तो वो अपने चाल चलन से क्या कर देगी? अपने पति को भी जो है वो क्या कर देगी? बदल सकती है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा चरित्र मसीह जैसा जब कोई देखता है तो वो हमें देख कर क्या हो जाता है? कायल हो जाता है कि ये शख्स जो है, इसके पास जो शांति है, इसके पास जो जॉय है, इसके पास जो मिठास है, वो मुझे भी चाहिए। क्या होता है कि दूसरा इंसान भी जो है आपके पीछे पीछे चलने लग जाता है। मुझे याद है जब मैं अपने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिली तो उनकी दुआ जैसे वो कर रहे थे, मैंने किसी भी पादरी को वैसे दुआ करते हुए नहीं सुना। तो उनकी दुआ ही मुझे जो है कायल कर गई। मैंने कहा मुझे भी वही परमेश्वर चाहिए, मुझे भी इतना करीब होना है जितना करीब ये लग रहे हैं कि यीशु के साथ है। वो उस चीज की मुझे चाहत होने लगी और फिर मैं खुदा के कलाम में आगे बढ़ने लगी। आइए देखिए 19वां वचन। yes। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। ओके, अगर हम यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं तो ये सुहावना है। बट 20 आयत में लिखा, पर अगर आप बुरे काम के लिए सताए जाते हैं, पर्दे में ऐसा प्लीज। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके उसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। कहने का अर्थ है, आप घूसे खा रहे हो और सब्र रख रहे हो,
गलत काम करके घूसे खा के सब्र रख रहे हो, तो उसमें क्या क्रेडिट मिलता है आपको? बड़ाई कुछ, की बात। कोई बड़ाई की बात नहीं है। क्योंकि आपने गलत किया था इसलिए घूसे खा रहे हैं। अगर सब्र रखना ही भी पड़ेगा आपको क्योंकि आपने गलत काम किया है। पर जब आपने गलत काम किया ही नहीं है और आपको मारा जा रहा है, ये खुदा क्या करता है? ये खुदा को भाता है कि ये शख्स ने कोई बुरा काम नहीं किया, पर वो क्या हो रहा है, सताया जा रहा है और उसमें सब्र रख रहा है। तो ये शाबाशी की बात समझी जाएगी। आर यू विद मी? क्लियर दिस पॉइंट? यस। सो इसलिए हमारे कंडक्ट जो है वो ऑल द टाइम 24/7 एक जैसा होना चाहिए। कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब यीशु मसीह का बीज, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में बोया जाए, तब 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना जो है वो फल आता है। सो 21वां वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, आमेन। क्योंकि वेट मसीह। मिनट, किसके लिए बुलाए गए हो? अच्छे कंडक्ट के लिए। Amen। तो तुम्हारे अच्छे करेक्टर के लिए तुम बुलाए गए हो। तुम पर दया क्यों हुई है? ताकि तुम अच्छे बन जाओ। सारांश क्या है उसके दूसरे अध्याय का? पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ योर कॉलिंग इज प्योरिटी। पर्पस ऑफ, जो पर्पस, सॉरी इंग्लिश में बोल दिया, जो पर्पस कॉलिंग की दी गई है हमें, वो ये है कि हम यीशु जैसे दिखने चाहिए। हाँ जी। Amen। अब आगे पढ़ दे प्लीज। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमेन। खुदा ने हमें बुलाया है, इसलिए बुलाया है ताकि इस दुनिया में सबसे अलग दिखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे अलग परमेश्वर यीशु मसीह है। जिन परमेश्वर पे दुनिया विश्वास करती है वो मर गए पर जी नहीं उठे। हम जिस पे विश्वास करते हैं वो मरकर जी उठा है। वो परमेश्वर जिसका करेक्टर बिल्कुल पाप रहित था, हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि उसके सदृश हम जो है वो बने। उसके कदमों के पीछे पीछे जो है हम चलें। वी स्टेप, हम उसके पैरों पे अपने पांव रखते हुए जो है वो चलें। इस तरह से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और अगर हम इस बुलाहट को नहीं समझे तो हम क्या होंगे? हम नाश कर दिए जाएंगे। पर अगर इस बुलाहट को समझ गए हैं, हम अपने कर्मों पे, यानी अपने कामों को प्रभु यीशु मसीह के अधीन होते हुए सुधार देते हैं उसकी आत्मा के जरिए से, तो हम पर क्या दी की जाएगी? दया जो है वो की जाएगी। आइए 22वां वचन, पहला पत्रस का 2 उसका 22। ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। आगे पढ़ दे। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह ने कैसा व्यवहार किया जब वो इस धरती पर थे? यीशु मसीह अपने पिता पर भरोसा रखते थे। यीशु मसीह अपने पिता के साथ समय बिताते थे। हमें भी उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना है, उसके वचनों के साथ जो है जुड़े रहना है। उसके वचन जब हमारे बीच में होंगे तो हमें कोई गाली देगा तो हम पलट कर गाली नहीं देंगे। हमें कोई सताएगा तो हम उसको धमकियां नहीं देंगे। पर आज के समय में क्रिश्चियन वर्ल्ड में पास्टर्स क्या कर रहे हैं? धमकियां देते हैं। पर ये खुदा का सदृश्य नहीं है, ये खुदा के करेक्टर्स नहीं है। हमें एज अ क्रिश्चियन, एज अ चर्च, हमें अपने आप को बदलना होगा ताकि खुदावन यीशु मसीह इस धरती पर जल्द आ सके और हमें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जा सके। इसलिए मैं पूरे चर्च के बारे में तो नहीं जानती कि वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। पर मेरा जाति पर्सनल साल्वेशन मेरी अपनी है, यानी साल्वेशन मेरी पर्सनल है। मैं अपने आप को बदलूंगी ताकि यीशु मसीह मुझे पर्सनली क्या करें? जिंदगी दे सके। इसलिए हमें ये सीखना है। यही पत्रस हमें बताना चाह रहा है कि हमारे कॉलिंग का पर्पस ये है कि हम खुदा जैसे हो जाएं। 24वां वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी आमेन। के उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमेन। यीशु मसीह का पर्पस फिर यहाँ पे दिखाई दिया कि हम पाप में मर जाएं और धार्मिकता में क्या हूं? जीवित हो जाएं। क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। उसने इसीलिए मार खाई है। वो उसने इसीलिए मौत को सहा है ताकि वो अपनी जिंदगी हमें दे सके। हमें भी क्या करना है? पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूं
और रोज क्या करता हूं, यीशु मसीह में जीता हूं। सो उसी तरह से हम अपने पाप की जिंदगी को हर रोज मारते हैं और हर रोज प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जीवित हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमें हमारी मौत लेकर अपनी जिंदगी हमें दी है। सो 25वां वचन। जी। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमेन। सो हम जो थे बिना चरवाहे के थे जब हम पाप में थे, पर अब हमारा चरवाहा क्या है, जो हमारी जानों की रखवाली करता है। सो ही इज अवर गॉड हु इज अ गार्डियन। माँ बाप अपने बच्चों के गार्डियन होते हैं, तो यहां पर वो क्या कह रहा है, शेपर्ड एंड गार्डियन ऑफ अवर सोल। सो वो हमारा बाप बन चुका है। सो इसलिए आओ, जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र हो जाएं। आमेन। Amen. आमेन। सो खत्म हो गया चैप्टर। मैं गलती फिर यस। ना कर दूं। ओके, लवली। यस। तो खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें आशीष दे, खुदा हमें समझ दे कि हम खुदा के स्वरूप में ढलने वाले लोग हों। ऐसे लोग ना हों जो खुदा का स्वरूप ना रखते हों, शैतान का रखें। हमें ऐसे ही बनना है। पतरस की पत्री में भी जो है यही लिखा है कि हमें खुदावन यीशु मसीह जैसा बनना है। और खुदा से प्रार्थना करते रहें, खुदा के कलाम को पढ़ते रहें। खुदा आपको मजबूती देगा, खुदा आपको अपना स्वरूप देगा। जो स्वरूप हमने खोया है उत्पत्ति में, दोबारा से वही स्वरूप दे के हमें बागेदन में लेकर जाएगा। तो आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। कोई भी जन जिसे परमेश्वर हिदायत करे वो प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा, आपके हम धन्यवादित है खुदा कि आप और खुदा आपके ज्ञान से भर रहे खुदा। खुदावंद बाप, आपका वचन के तो हमने देखा भी खुदा कि मरियम आपके पैरों समीप बैठकर खुदा आपके वचनों में समय बिताया करती थी खुदा। खुदावंद बाप, आज हम आपके वचनों को पकड़कर खुदा उसमें समय बिता रहे खुदा। हम जानते हैं वचन कहता है, क्योंकि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। Amen. खुदावंद बाप, ये वचन के अनुसार खुदा आप हमारी चाल को बनाए। हमारी आशा, अगर हम इस बात को लेकर चिंतित है कि हम कल क्या खाएंगे पिएंगे, खुदा वचन स्पष्ट रीति से कह देता है कि मत्ती 6 में वचन क्लियरली कह देता है खुदावंद बाप कि कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। खुदावंद बाप, जब आप सभी चीजों की मुहैया करने वाले खुदा है, हम इन Amen. बातों को लेकर चिंतित ना हो को खुदावंद बाप कि हम कल पहनेंगे क्या, खाएंगे क्या, परंतु तुम खुदा इसलिए चिंतित हो और इसलिए हम अपनी आशाओं को लगाए रखें कि क्या हमारा नाम उस स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं खुदा। खुदावंद बाप, हम खुदा चिंता नहीं करते परंतु परंतु परमेश्वर में आशा रखते हैं कि हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम जरूर उसके साथ एक दिन स्वर्ग की बादशाहत में पाए जाएंगे खुदा। खुदावंद बाप, जब वो हमें लेने आएगा हम घमंड से कह सकते कि यहोवा मेरा चौपान है, मुझे किस बात की दहशत। खुदावंद बाप, आप हमें हर एक चीज से बचाते आए हैं। और आप जब हमें पहला पत्रस और इफिसियों में भी आपने में बताया, जब हम पहला पत्रस पढ़ रहे खुदा, इसमें हमारी डेली वॉक के बारे में आप हमें बताते खुदा। हम आपका धन्यवाद करते खुदा। हमारी चाल किस तरह हो और किस तरह ना हो, ऐसी हो जो परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु मसीह को भाता हो, और ऐसी ना हो जो आपकी महिमा के खिलाफ हो खुदा। खुदा आप हमें और बढ़ाए और प्रकाशित करे खुदा, आपकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल में लाए, सिस्टर को ब्लेस करे। और जब हम आगे से पढ़ते, जो आगे पति और पत्नी के विषय में और आगे और गहराइयां दी गई खुदा, सब आप हमें बताया, आपकी महिमा का कारण ठहरे। सारी में आपको देते ब्लेस कर आपके राज्य के लिए बढ़ाइए, यीशु के नाम में, आमीन। Amen. Amen. Thank you very much. Amen. खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे, उसकी शांति और उसका अनुग्रह आपके साथ जब तक वो ना आ जाए हम सबके साथ बना रहे। Amen. Amen.